अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम रिमेनिंग काइंड के 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 50 कर चुके हैं। क्वेश्चन 51 से देखेंगे। द मूवमेंट विच आर पार्ट ऑफ नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट बट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन वॉलेंट्री ऑल कार्ड। कौन सी हैं जो कि नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट का पार्ट होते लेकिन हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, आइसोलेटरी परफॉर्म नहीं कर सकते। पैसिव मूवमेंट, एसेसरी मूवमेंट, मोबिलाइजेशन या फिर मैनिपुलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है एसेसरी मूवमेंट, जो कि हमारे पास जॉइंट प्ले होता है, ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 52 है द स्टेट ऑफ इनोवेटेड मसल्स हैविंग मिनिमम टेंशन। इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन, हाइपरटोनिसिटी। हाइपर का मतलब इंक्रीज होता है, फ्लेसिडिटी या फिर हाइपर टोनिसिटी, हाइपो आएगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लेसिडिटी। करेक्ट ऑप्शन, फ्लेसिडिटी में मिनिमम टोन होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। क्वेश्चन 53 है द करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी स्टार्टिंग पोजीशन इज। क्या होनी चाहिए स्टार्टिंग पोजीशन की करेक्टरिस्टिक? स्टेबल, कंफर्टेबल, प्रोवाइड रूम फॉर फुल रेंज ऑफ मोशन या ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डेल्टा, ऑल ऑफ अबव। ये सारी ही करेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्टार्टिंग पोजीशन की। क्वेश्चन 54 है मसल इज मोस्ट एफिशिएंट इन विच पार्ट ऑफ द रेंज। किस पार्ट में मसल मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करता है? आउटर पार्ट ऑफ मिडिल, इनर पार्ट ऑफ मिडिल, मिड या फिर इनर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, आउटर पार्ट ऑफ मिडिल में मसल एफिशिएंटली वर्क करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 रिगार्डिंग रेस्टफुल एटमॉस्फेयर विच इज़ नॉट ट्रू। रेस्टफुल एटमॉस्फेयर के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इरेलीवेंट होगी? रॉक म्यूजिक, जैज, मोजर्ट या फिर बेथोवन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉक म्यूजिक, ये हमारे पास रेस्टफुल में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है रिलैक्सिंग अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी और सेगमेंट इज कॉल्ड। जब हम पार्टिकुलर पार्ट को रिलैक्स करेंगे तो ये क्या होगी? मेंटल रिलैक्सेशन, इमोशनल रिलैक्सेशन, सेगमेंटल रिलैक्सेशन या फिर लोकल रिलैक्सेशन। तो हम पार्टिकुलर पार्ट को या पार्टिकुलर सेगमेंट को जब करते हैं वो हमारे पास लोकल रिलैक्सेशन होगी। डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 57 है ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग आर इंक्लूड इन। ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग में हमारे पास क्या है? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, जिनको हम आइसोलेटरी मूवमेंट नहीं है ये, बल्कि जॉइंट मूवमेंट के साथ ही होती है, जिसे हम जॉइंट प्ले भी कहते हैं। ग्लाइडिंग स्लाइडिंग ये एसेसरी मूवमेंट्स हैं। अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 58 है डैश हेल्प टू कंट्रोल ट्रिक मूवमेंट। कौन ट्रिक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं? एगोनिस्ट मसल्स, फिक्सेटर, एंटागोनिस्ट नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिक्सेटर्स। फिक्सेटर ट्रिक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। क्वेश्चन 59 है द डिग्री टू विच आर जॉइंट इज एबल टू मूव। तो इस डिग्री को हम क्या कहेंगे? पोस्चर, रेंज ऑफ मोशन, गेट या मसल स्ट्रेंथ। करेक्ट ऑप्शन है रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि हमने पूरे जॉइंट को थ्रू आउट मूव कराया है। क्वेश्चन नंबर 60 है सस्पेंशन यूज टू इम्प्रूव वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। कौन सी सस्पेंशन दोनों को इम्प्रूव करती है? एक्सियल है, पेंडुलर है, वर्टिकल है या आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सियल। एक्सियल सस्पेंशन जो है वो लिम्फेटिक को भी, वीनस को भी, मतलब ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन की इम्प्रूव करती है। उसमें वीनस भी आएगा और आर्टीरियल भी। क्वेश्चन नंबर 61 है जॉइंट एक्सिस इज टेकन एज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जॉइंट एक्सिस को हम एज अ पॉइंट सस्पेंशन किस सस्पेंशन में यूज़ करते हैं? वर्टिकल, एक्सियल, पेंडुलर या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। एक्सियल में ही हम जॉइंट एक्सिस को एज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 62 है विच टाइप ऑफ सस्पेंशन इज यूज्ड फॉर रिलैक्सेशन। किसे हम एज अ रिलैक्सेशन यूज़ करते हैं? पेंडुलर, एक्सियल, वर्टिकल या फिर आर। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सियल। क्वेश्चन नंबर 63 है विच टाइप ऑफ सस्पेंशन इज यूज टू सपोर्ट द बॉडी पार्ट। कौन सी सस्पेंशन बॉडी पार्ट को सपोर्ट करती है? पेंडुलर, एक्सियल, वर्टिकल या फिर आर। तो करेक्ट ऑप्शन है वर्टिकल। वर्टिकल सस्पेंशन हम कराते हैं इसी पर्पज़ के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है सस्पेंशन थेरेपी इज ऑफ विच एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है सस्पेंशन हमारे पास? एक्टिव, पैसिव, एक्टिव असिस्टेड या फिर रेजिस्टेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्टिव असिस्टेड, क्योंकि इसमें सस्पेंशन की वही असिस्ट है और पेशेंट एक्टिवली खुद परफॉर्म करता है। क्वेश्चन 65 सस्पेंशन यूज टू रिस्टोर प्रेशर सोर्स। कौन सी सस्पेंशन हम प्रेशर सोर्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं? एक्सियल है, वर्टिकल है, पेंडुलर है या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। वर्टिकल को ही हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्रेशर सोर्स के लिए। क्वेश्चन 66 है इन विच ऑफ द सस्पेंशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मूविंग बॉडी पार्ट इज यूज्ड एज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हुई है, ठीक है। ऊपर जब हमने एक्सियल को देखा था तो वहाँ जॉइंट एक्सिस यूज हो रहा था एज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस में यूज होती है? एक्सियल में, वर्टिकल में, पेंडुलर में या फिर आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। वर्टिकल में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यूज करते हैं। क्वेश्चन 67 है
सस्पेंशन फॉर स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस ऑफ मसल, किस पर्पस, कौन सी सस्पेंशन को हम स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस के लिए यूज़ करते हैं? एक्सियल, वर्टिकल, पेंडुलर या फिर आर। जिसका करेक्ट ऑप्शन है पेंडुलर। पेंडुलर को हम स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है सस्पेंशन फॉर रिड्यूसिंग अल्सर इन फुट। फुट अल्सर के लिए कौन सी करवाएंगे? एक्सियल है, वर्टिकल है, पेंडुलर है या फिर आर, तो इसका भी वही वर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 69 है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस। किसमें हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को जॉइंट एक्सिस से अवे शिफ्ट करते हैं? वर्टिकल, पेंडुलर, एक्सियल या फिर आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, पेंडुलर में हम जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जॉइंट एक्सिस से थोड़ा दूर होता है। क्वेश्चन 70 है हमारे पास बॉडी पार्ट मूव्स पैरेलल टू द फ्लोर। बॉडी पार्ट्स किस सस्पेंशन में पैरेलल टू फ्लोर मूव करते हैं? एक्सियल में, वर्टिकल सस्पेंशन में, पेंडुलर में या फिर आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सियल सस्पेंशन में बॉडी पार्ट पैरेलल टू फ्लोर या पैरेलल टू ग्राउंड मूव करते हैं। क्वेश्चन 71 है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है? जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल थर्ड, जंक्शन ऑफ मिडिल एंड लोअर थर्ड, मिडिल थर्ड या फिर लोअर थर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल थर्ड जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्वेश्चन नंबर 72 है इन विच सस्पेंशन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इज लिमिटेड टू अ स्मॉल रेंज। इसमें हमें लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन मिलती है? वर्टिकल, एक्सियल, पेंडुलर या फिर डेल्टा है, ए एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वर्टिकल सस्पेंशन में बहुत कम स्पेस होती है मूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 है थ्री स्लिंग्स यूज्ड फॉर। थ्री स्लिंग हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? नी एंड एल्बो, रिस्ट एंड एंकल, पेल्विस या फिर शोल्डर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिस्ट एंड एंकल जॉइंट के लिए हम थ्री स्लिंग जो सस्पेंशन है वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है विच टाइप ऑफ रोप इज़ यूज्ड फॉर 3D मूवमेंट। 3D के लिए कौन सी रोप हम यूज़ करते हैं, स्लिंग यूज़ करते हैं? सिंगल रोप, डबल रोप, ट्रिपल रोप या फिर पुली रोप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। हम पुली को 3D पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है विच इज़ फाउंडर ऑफ सस्पेंशन थेरेपी। सस्पेंशन थेरेपी का फाउंडर कौन है? हमारे पास है एड्रियन हैस, एल्बर्ट हिटकॉक, न्यूटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 75 का अल्फा। क्वेश्चन नंबर 76 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रचेस आर कॉमनली यूज इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में हम कितनी क्रचेस यूज़ करते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2। हमारी एक एक्सिलरी क्रचेस होती है और दूसरी एल्बो क्रचेस। क्वेश्चन नंबर 77 है हाउ मेनी वेज आर देयर टू मेजर एक्सिलरी क्रचेस फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट। कितने वेज हैं एक्सिलरी क्रचेस को मेजर करने के? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 वेज से हम मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है द इक्विपमेंट यूज बाय पेशेंट टू बी एबल टू वॉक बेटर आफ्टर अ डिसऑर्डर ऑफ डिसेबिलिटी। तो उस इक्विपमेंट्स को हम क्या कहेंगे डिसेबिलिटी के बाद? फ्रेम, क्रचेस, रोलेटर फ्रेम या फिर वॉकिंग एड्स। तो ये सारे ही यूज़ हो सकते हैं, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं वॉकिंग एड्स। डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल वॉकिंग एड। कौन सी इसमें से क्लासिकल वॉकिंग एड नहीं है? लेबिक्स मशीन है, क्रचेस है, रोलेटर्स है या फिर फ्रेम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेबिक्स मशीन वॉकिंग एड में नहीं आती। क्वेश्चन 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। किसके 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट होते हैं? ग्राउंड के साथ 4 कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। क्रच के 9, इसके अगर हम एक यूज़ करेंगे तो एक ही पॉइंट होगा। 2 बाईलैटरल अगर यूज़ करवा रहे हैं तो 2 बनेंगे। स्टिक का भी सिंगल होगा, ट्राइपॉड स्टिक के 3 होंगे और फ्रेम के जो है वो 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनेंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन 81 है द वर्किंग एड्स हैव बीन अरेंज्ड इन डैश ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट दे प्रोवाइड। तो नीचे ये वर्किंग एड्स हैं जिनको हमने अरेंज किया हुआ है। ये कौन सी अरेंजमेंट है? स्पोर्ट की बेस पे, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डज नॉट इन्फ्लुएंस बैलेंस, कुड बी बोथ वेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, ये असेंडिंग है क्योंकि अगर हम लेफ़्ट से राइट जैसे मूव करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। केन मिनिमम सपोर्ट देते हैं, क्रचेज उससे ज़्यादा, रोलेटर फ्रेम उससे भी ज़्यादा और स्टैटिक फ्रेम मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेशेंट को। क्वेश्चन 82 है फॉर अ पेशेंट विद सीवियर सेरेब्रल एटेक्सिया विच वॉकिंग एड इज़ बेस्ट। अब एटेक्सिया उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं ठीक सेरेब्रल एटेक्सिया में, हम कौन सी वॉकिंग एड उसे देंगे? क्रच है, स्टिक है, ट्राइपॉड है या फिर फ्रेम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेम, क्योंकि फ्रेम जो है वो मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑलरेडी उसका बैलेंस डिस्टर्ब है, कोऑर्डिनेशन उसकी ठीक नहीं है, बेस्ट वन फ्रेम। क्वेश्चन 83 है पेशेंट हु हैव मॉडरेट इम्बैलेंस इश्यूज विद स्ट्रिंग अपर लिम्ब एंड 4 आर्म्स।
मे यूज़ विच टाइप ऑफ क्रच, तो जिसमें मॉडरेट बैलेंस के इश्यूज हो वो कौन सी क्रच यूज़ करेगा, एक्सिलरी, एल्बो, गटर क्रच या फिर डेल्टा है ऑल। 83 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा, एल्बो क्रच ये यूज़ करेगा क्योंकि मॉडरेट बैलेंस इश्यूज है। क्वेश्चन नंबर 84 है विच इज़ ट्रू फॉर एक्सिलरी क्रच। एक्सिलरी क्रच के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, हैज़ अ कुशनिंग एट द टॉप, हैज़ हैंडल इन द मिडिल, हैज़ रबर एंड ऑल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल। ये सारे स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं। 85 है टू गेट मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी क्रच हाउ फार ऑफ वन बी दी एक्सिला। जब भी हम एक्सिलरी क्रच के मेजरमेंट लेते हैं तो एक्सिला से कितने सेंटीमीटर जो है बिलो स्टार्ट करते हैं, 5 मिलीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 इंचेस है या 5 क्यूबिक इंचेस है। करेक्ट ऑप्शन है बीटा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 86 है आफ्टर सर्जरी ऑफ लोअर लिम्ब a physiotherapist tells the patient to walk with less than full support on the affected limb, तो हाफ लेस देन हाफ सपोर्ट, तो ये कौन सी एक्सरसाइज होगी कि उसने फुल बेयरिंग नहीं करनी, लेस देन फुल है तो फुल वेट बेयरिंग है, पार्शियल वेट बेयरिंग, सेमी वेट बेयरिंग, ऑल, इसे हम कहते हैं पार्शियल वेट बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 87 है द बेस्ट वे टू वॉक विथ फ्रेम इज़। फ्रेम के साथ जब भी हम पेशेंट को कहते हैं वॉक करें तो वो क्या करता है, सबसे पहले पुट फ्रेम फॉरवर्ड, अफेक्टेड फुट फॉरवर्ड, साउंड फुट फॉरवर्ड। बीटा है पुट अफेक्टेड फॉरवर्ड देन फ्रेम देन साउंड फुट। चार्ली है पुट साउंड फुट फॉरवर्ड देन फ्रेम देन अफेक्टेड, और डेल्टा है ऑल आर पॉसिबल एंड इक्वली इफेक्टेड। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है अल्फा। सबसे पहले वो फ्रेम को आगे रखेगा, फिर अपनी अफेक्टेड जो लिम्ब होगी उसे, और फिर साउंड लिम्ब को फॉरवर्ड लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है टू अचीव कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट अचीव करने के लिए द सिस्टम नॉट इन्वॉल्व इन, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा, मोटर है, इंटेग्रेटेड है, सेंसरी है या फिर नन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन, क्योंकि ये सारे ही कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मोटर भी, इंटेग्रेटिव भी और सेंसरी भी। क्वेश्चन 89 है अ मूवमेंट दैट इज स्मूथ एंड पर्पसफुल इज कॉल्ड। स्मूथ और पर्पसफुल मूवमेंट को क्या कहते हैं, बैलेंस, साउंड, कोऑर्डिनेटेड या फिर ऑल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी ये। क्वेश्चन 90 है विच टाइप ऑफ मसल आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए कौन से मसल्स हमें चाहिए होते हैं, प्राइम मूवर्स, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट या फिर डेल्टा है ऑल, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल। ये सारे ही हमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं। क्वेश्चन 91 है सेरिबेलम इज पार्ट ऑफ। सेरिबेलम ब्रेन का ही पार्ट है, तो ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। किसका पार्ट है सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन का। अगर सेरिब्रम होता तो वो फोर ब्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 सेरिबेलर लीजन हैज़ विच साइन। सेरिबेलर लीजन में हमें कौन सी मूवमेंट मिलेगी, कौन सा साइन मिलेगा, जर्की मूवमेंट, एटैक्सिया वही इनकोऑर्डिनेशन, डिस्काइनेसिया, एबनॉर्मल मूवमेंट्स, डेल्टा है ऑल, इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑल। ये सारी ही साइंस हैं सेरिबेलर रीजन के। क्वेश्चन 93 है स्पास्टिसिटी यूजली सजेस्ट। स्पास्टिसिटी क्या सजेस्ट करती है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन या फिर स्पाइनल कार्ड इंजरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। ये हमारे पास रिपीट हुआ है एमसीक्यू, पहले हमने पढ़ा था कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन किसको लीड करता है, तो वो था स्पास्टिसिटी। अब यहाँ है स्पास्टिसिटी यूजली सजेस्ट अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। क्वेश्चन नंबर 94 है फ्लैसिडिटी विद हाइपो रिफ्लेक्सिया नॉर्मली सजेस्ट। फ्लैसिडिटी और साथ क्या है हाइपो रिफ्लेक्सिया, ये किसको सजेस्ट करेगी, आप उसके अपोजिट हो जाएगा। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, स्पाइनल कार्ड इंजरी है या फिर अपर मोटर न्यूरॉन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 95 है इफ वंस व्हेन वेस्टिबुलर सिस्टम इज मैल फंक्शन ही और शी वुड डैश द क्लोज रोमबर्ग टेस्ट, तो अगर तो उसका वेस्टिबुलर सिस्टम मैल फंक्शनिंग कर रहा है तो उसका रोमबर्ग टेस्ट क्या होगा, पास, फेल, डू ओके, कैन नॉट परफॉर्म परफेक्टली, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा फेल, क्योंकि उसका बैलेंस ही डिस्टर्ब हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 है इफ़ न्यूरोमस्कुलर साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट इन अ लोकल मसल और ग्रुप दिस इज सजेस्टिव ऑफ। अगर लोकल मसल जो ग्रुप में हमें साइन एंड सिम्टम मिल रहे हैं तो ये क्या होगा हमारे पास, लोकल मोटर न्यूरॉन लीजन, वाइड स्प्रेड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, वाइड स्प्रेड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, डेल्टा है ऑल ऑफ एबव, तो इसे हम कहेंगे क्योंकि लोकल ही है तो लोकल मोटर न्यूरॉन लीजन। क्वेश्चन 97 है रेपिटेशन ऑफ डैश स्टिमुलेट्स द रीएजुकेशन ऑफ लॉस्ट मसल मेमोरी। किसकी रेपिटेशन जो है वो लॉस्ट मसल मेमोरी को रिस्टोर करती है, सेम मूवमेंट, डिफरेंट मूवमेंट, बोथ या फिर नन, तो करेक्ट ऑप्शन है सेम मूवमेंट। जब सेम मूवमेंट को हम रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो पाथवेज जनरेट होंगे।
क्वेश्चन नंबर 98, डैश एक्सरसाइजेस आर यूज टू इम्प्रूव इन कोऑर्डिनेशन। कौन से एक्सरसाइजेस हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए? हेक्सेल्स, फ्रैंकल्स, बाइशॉप्स या फिर कालवेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रैंकल एक्सरसाइजेस हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है। क्वेश्चन 99 है, फ्रैंकल एक्सरसाइजेस कैन बी मॉडिफाइड विद टाइम थ्रू। फ्रैंकल एक्सरसाइजेस की मॉडिफिकेशन हम टाइम के साथ कैसे कैसे करते हैं? विद थ्रू स्पीड, टाइम, इनोवेशन या ऑल। करेक्ट ऑप्शन है ऑल, ये तीनों चीज़ें ही हम मॉडिफाई करते हैं। लास्ट MCQ है हमारा इस वीडियो का, क्वेश्चन 100, थेरेपिस्ट शुड बी वॉचफुल ऑफ द पेशेंट विद न्यूरोमस्कुलर इश्यूज व्हेन परफॉर्मिंग फॉल्टी मूवमेंट, दिस इज रेफर्ड टू एज। वो फॉल्टी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है तो इन फॉल्टी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? फॉल्टी मूवमेंट्स, कंपनसेटरी मूवमेंट, हैंडी मूवमेंट्स या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंपनसेटरी